भगवान शिव कहते हैं कि चाहे कितनी ही पतिव्रता नारी हो, ये 3 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहा करते थे। सेठ का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी। इधर एक दिन भगवान शिव एक साधु का वेश धारण करके पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले और पहुंच गए इसी सेठ के एक सुंदर बगीचे में। सेठ के बगीचे में एक बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष के नीचे साधु महाराज अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। अब सेठ और सेठानी दोनों साधु महाराज की बहुत सेवा करते। सेठ हर रोज साधु महाराज को घर का भोजन देते थे और साधु महाराज भी उनसे बहुत प्रेम करने लगे। भगवान शिव जो साधु थे वे बहुत सुखी थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी एक आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता दिया करती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है, आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो। अपनी पत्नी की बातें सुनकर सेठ ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी कि मैं अनाज का व्यापार करता हूं। मैं सस्ते दाम में अनाज खरीदता हूं और उसे महंगे दामों में बेच दिया करता हूं। अपनी पति की यह बातें सुनकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। सोचने लगी कि मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है, यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब तो ज्यादातर लोग उस सेठ की तरह अनाज का धंधा करने लगे। अब अधिक लोगों के अनाज का व्यापार करने से पहले जो सेठ को सस्ते दाम में अनाज मिल जाया करता था, वही अनाज अब महंगे दाम में मिलने लगा, जिसके कारण सेठ का मुनाफा कम हो गया और धीरे धीरे वह सेठ गरीब होता चला गया। एक दिन की बात है, सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा हुआ था। तभी भगवान शिव जो एक साधु थे वे वहां आते हैं और कहते हैं, क्या बात है सेठ जी, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव जो साधु थे सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ महाराज, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। साधु महाराज कहते हैं, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं बतानी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। साधु महाराज कहते हैं, सेठ जी, एक समय की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहा करता था। वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाया करता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, हमारे पास तो धन ही नहीं है, आखिर ऐसे कब तक चलेगा। मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थक चुका था, तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। साधु महाराज आगे कहते हैं, सेठ जी, वह गरीब आदमी उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सर्प आया और वह सर्प उस पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सर्प को गौर से देख रहा था। सोचने लगा कि यह सर्प इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है।
तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता का घोंसला था। घोंसला में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह सर्प इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब भी मैं इन्हें नहीं बचाता हूं तो मुझे बहुत पाप लगेगा। उधर तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार दिया, फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर लेट जाता है। कुछ समय बाद तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देखकर उनके बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। इसी इंसान ने उस भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता उसके पास पहुंचता है और कहता है, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। आप कौन हैं और कहां जा रहे हो? वह गरीब आदमी कहता है कि मैं एक गरीब आदमी हूं और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूं। फिर तोता कहता है, भाई, संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। हम दोनों पति पत्नी हमेशा कीमती मोती चुगते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। तुम इन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह से रोज कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। उस तोता की बात सुनकर वह गरीब आदमी सोचने लगा कि अगर हमें यहीं धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया और उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोंपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए कि उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। तोता और मैना शाम को लौट कर आते, अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वह बहुत खुश होते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन उसने तोता से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। तब तोता कहता है कि अब हमारे बच्चे उड़ने के काबिल हो गए हैं, अब तुम भी अपनी पत्नी और बच्चे को देखो। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि आप इतने कीमती मोती कहां से लेकर आए हो? तब उस आदमी ने बताया कि मैं बीते 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था, उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती और अनमोल है। अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। वह गरीब आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और वह आराम की जिंदगी जीने लगा। इधर उस नगर का राजा एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। राजा का इलाज करने दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य हकीम आते। एक वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी इस बीमारी की दवा के लिए हमें तोते के बच्चे का मांस की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम दवाई बना सके। इधर राजा ने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो भी तोता का बच्चा पकड़ कर लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार है और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोता का बच्चा लाकर देगा उसे सोने के सिक्कों से माला माल कर देंगे,
धीरे धीरे राजा ने भी सुना कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़कर लाया जाए। सैनिक उस व्यक्ति को राजा के पास लेकर आए। राजा उस व्यक्ति से बोला कि तुम हमें एक तोता का बच्चा लाकर दो, इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोता का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी, और एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है। उसके इनकार करने पर राजा बहुत नाराज हुए और बोले कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। वह व्यक्ति बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर आता है और अपनी पत्नी को डांटने लगा कि तुमने यह क्या कर दिया। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि देखो, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए। पहली बात कि आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरे से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा मतभेद मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर, हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने न बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वह बातें कभी बाहर नहीं बतानी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से ना करें जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पसती नहीं। यदि तुमने इस बात को छिपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल की, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूं। पत्नी कहने लगी कि देखो, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है, तो आपको यह पाप तो करना ही पड़ेगा। वह गरीब आदमी जंगल की ओर चल देता है जहां वह तोता के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वह बच्चे खुश होने लगे। तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? बच्चों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तोता बताता है कि बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे दवाई बनाने के लिए तोते के बच्चे का मांस लाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा कि उस आदमी ने ही हम सबकी जिंदगी बचाई और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में, ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और तोता और मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता कहता है, भाई तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। अब वह गरीब आदमी उनमें से एक तोता के बच्चे को लेकर लौट जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करवा देते हैं। इधर क्या होता है कि उस राजा का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था।
राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है कि मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, हम इसे आजाद कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोता का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया है। अब आपके प्राण बचाना बहुत ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राजकुमार को नगर से निकलने का आदेश दे दिया। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। वह तोता का बच्चा राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है। राजकुमार कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। सुख दुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे के राज्य में पहुंच जाते हैं। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर से बगीचे में पहुंचते हैं। तभी वहां राजा की पुत्री चंद्रप्रभा अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। यहाँ राजकुमार राजकुमारी चंद्रप्रभा की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। अब राजकुमार उस तोते से कहता है कि तुम मुझे उस राजकुमारी से मिलवा दो, मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी लेकर आऊंगा। अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के कक्ष के पास छोड़कर राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी जागती है तो देखती है कि उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। अगले दिन फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखकर आ जाता है। उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाए। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में आती, लेकिन वहां उसे कोई पुरुष नजर नहीं आता। वहां तो सिर्फ वही तोता घूम रहा था जिससे उसने उस दिन देखा था। अब तोता राजकुमारी से कहता है, तुम जिसे ढूंढ रही हो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगे। राजकुमारी ने वचन दिया। राजकुमारी उस तोते से कहती है कि अब तुम मुझे उससे मिलवा दो। मैं भी देखना चाहती हूं कि वह कौन है जो इतनी सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुंच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमारी ने उस राजकुमार से पूछा कि तुम कौन हो। तब राजकुमार ने अपनी पूरी राम कहानी उसे सुना दी। राजकुमार की राम कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। एक दिन राजकुमारी ने कहा कि राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे।
इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ। अब तो राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफी दूर जाने के बाद एक झोंपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों साथ रहने लगते हैं। अब साधु महाराज उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, एक दिन वह तोता उस राजकुमार से कहता है, मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। उस तोते की बात मानकर वह दोनों राजकुमार और उसकी पत्नी अपने नगर के लिए चल देते हैं। राजकुमार अपने पिता के राज्य में पहुंच गए। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया कि पिताजी, मेरी रक्षा इस तोते ने की जिसे आप मारना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा। वह साधु महाराज उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जिससे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं। सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।